अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहमद मंसूर का सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। ये सब्ज़ाज़ार है और यहाँ जो माहौल आपको नज़र आ रहा है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ मुज़ाहरीन मौजूद हैं, एक कैंप लगा हुआ है और ये इशू हाईलाइट है कुछ अरसे से। वैसे तो ये पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं कई दहाइयों से उसमें ये सर फहरिस्त मामला है। दहशत गर्दी की जंग है, जो बदअमनी है, जो पाकिस्तान और रियासत के ख़िलाफ़ और अवाम को टारगेट करने वाले अनासर हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सर फहरिस्त है। बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे BLA है, BLF है और उसका जो शिकार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के तो अवाम तो हर इलाके के मुतासर हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो अवाम हैं और ख़ास तौर पे जो बलोच बेल्ट के अवाम हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। उनका इस्तेहसाल दोनों जानिब से हो रहा है और उनके इस्तेहसाल की एक बड़ी वजह कि जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं ये करती क्या हैं, ये इन बलोच अवाम का नाम इस्तेमाल करके इनके जो मसाइल हैं उनके नाम पर अपनी दुकान चमकाती हैं, अपनी इस दुकान को वो हवा देती हैं, अपने एजेंडे को वो तकमील में लेके आती हैं, उसकी तरफ बढ़ती हैं और पिसते ये लोग हैं। असल में प्रॉब्लम्स इनके हैं, इनसे हम बात करेंगे यहाँ क्यों आए हैं और इनसे हम ये भी पूछते हैं कि इसका हल क्या है और उनके मुतालबात क्या हैं। तो आज हम जो ये प्रोग्राम है ये इधर बलूचिस्तान जो शोहदा फोरम है उसके ये लोग हैं, उनके जो लवाकीन हैं शोहदा के, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये शोहदा की फैमिलीज़ हैं, इनके प्यारे दहशत गर्दी का शिकार हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। जो जान की कुर्बानी है वो सबसे बड़ी है और पाकिस्तान के अवाम की इस दहशत गर्दी की जंग में कुर्बानी सबसे बड़ी है। ये जो शोहदा हैं, ये इनका जो खून है ये हम पर, पाकिस्तान पर कर्ज है। इस कर्ज की अदायगी के लिए रियासत को कोई इकदाम करना है, पाकिस्तान के तमाम इदारों को कोई काम करना है। हम इनसे बात करते हैं। आप देखें ये जो तस्वीर हैं, ये सारी जो तस्वीर लेके यहाँ बैठे हुए हैं, ये आज इस दुनिया में नहीं है। किसी का बाप शहीद हो चुका है, किसी का बेटा, किसी माँ का लाल, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पे ये एक साहब बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए हैं और अफसुर्दगी की एक तस्वीर है, अलामत है। इनसे जानते हैं इनका क्या दुख है, ये यहाँ पे क्यों आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? खालिद सर। खालिद भाई, आपका ताल्लुक किस इलाके से है? मकरान बालगीर से। मकरान जो बेल्ट है, जो खालस बलोच इलाका है, वहां से आपका ताल्लुक है? जी हाँ, मकरान पे तुर्बत। तो आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ सारे शोहदा के जो लवाकीन हैं, तो आपकी फैमिली में भी कोई शहीद हुआ है? जी हाँ, मेरी फैमिली में 11 बंदे एक दफ़ा शहीद हो गए, बाप के साथ 10 बंदे शहीद हो गए। फिर उसने अंदाज़ा 14 बंदे उठाए, 2 का लाश नहीं दिया है, उनका लाश दिया है। 11 बंदे आपकी फैमिली में शहीद हुए हैं? जी हाँ, ये मेरे साथ सबूत है इनके। बहुत अफसोसनाक है। तो किन लोगों ने शहीद किया है, आप इसकी कुछ तफसील बताएंगे? बीएलए ने सर, बीएलए ने उनको मारा है, उनको खुद भी उसने बयान भी दिया है कि मैंने मारे। बीएलए ने मारा है और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि उन्होंने मारा है। और आपने इसके बाद रियासत ने कोई मुकदमा हुआ उनके खिलाफ या कोई आपको कोई इंसाफ मिला, अदालतों से कोई इंसाफ मिला? अब आप यहाँ क्यों आए हैं? अदालतों से कुछ नहीं मिला, इंसाफ कुछ नहीं मिला है, कोई पूछता भी नहीं है सरकार हमको। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ भी, अभी हमारे जान का भी खतरा है। अभी मेरे भाई को भी 7 बंदे के साथ उसने आईडी किया है। चलो वो छोड़ें, 14 बंदे उसने और मारे हैं, 11 बंदे एक दफ़ा मारे हैं। अभी 7 बंदे मेरे भाई को आईडी, शादी के ऊपर उसने आईडी किया है, धमाका किया है। जी नाजरीन, यहाँ देखा 35 बंदे मारे। ओवरऑल इनके पूरे दोस्त अहबाब फैमिली के 35 लोग, उनकी शादी दहशतगर्द तंजीम BLA वहाँ पे इन्हीं बलोच अवाम के नाम पर वो ये कत्लो गारत, और इसकी जो तफसील है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक उन्होंने बलोच कौमी अदालत के नाम पर अपनी अदालत, रियासत के अंदर रियासत, उसमें वो फैसले करते हैं, उसकी प्रेस रिलीजेस वो जारी करते हैं। उस प्रेस रिलीजेस में वो ये बताते हैं कि हम फलां बंदा जो है ये कोई मुखबर है या ये हमारी राह में रुकावट है, हमारा साथ नहीं दे रहा, इसको हम कत्ल का उसका फैसला सुनाते हैं। अगले दिन उसकी लाश मिलती है, उसको कत्ल करके उसका अनाउंसमेंट की जाती है। ये है मावरा अदालत कत्ल जो हो रहा है और ये सारे लवाकीन इस हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं। मजीद भी हम यहाँ बात करते हैं। जी नाजरीन, बलूचिस्तान जो शोहदा फोरम के इस धरने में अपने प्यारों की तस्वीर के साथ ये लोग शरीक हैं। थोड़ा इनका तारुफ हासिल करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और ये तस्वीर किन की उठाई हुई है? मेरा नाम अमीनुल्लाह, ये मेरा वालिद साहब शहीद हुआ है, 2007 में शहीद हुआ है। हम कोयटा का रहने वाला, अकबर्ग में रहने वाला है। जी, तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम वली मोहम्मद है, जिला जाफराबाद सोबतपुर से आए हैं, बलूचिस्तान से। हमारा बेटा शहीद हो गया, कारोबार करते हुए 18 साल उम्र थी 2009 में। ये आपके बेटे की तस्वीर अगर दिखाएं, ये शहीद है, थोड़ी वाज़ेह नहीं है। नहीं, ये हमारे पास कार्ड उसका है। ठीक हो गया, तो हम इनसे भी बात करते हैं। ये आपने तस्वीर उठाई हुई है, ये कौन है, अपना तारुफ बताएं और इनसे आपका क्या ताल्लुक है? ये मेरे अबू है, शहीद अब्दुल रशीद खिदरानी। 2009 में खुजदार चमरों के एरिया में BLA कलदम ने इसको शहीद किया। ये मेरे फादर है। और आपको ये कैसे कंफर्म है कि BLA ने इसको शहीद किया, कैसे आपको मालूम है? BLA ने डायरेक्ट कबूल किया उसको, अखबार में सुबह आया था। जैसे वो अपना एलामिया जारी करते हैं तो उसमें उन्होंने ये। जी, आपका नाम? मेरा नाम जैद मोहम्मद असनी है, मेरा ताल्लुक़ खुजदार से है और ये मेरे भाई का तस्वीर है जिसको 2014 में दहशतगर्द तंजीम ने शहीद किया बेदर्दी से। आप भी यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं और अदालतों से इंसाफ मांगने आए हैं? मैं अदालतों से, मैं रियासत पाकिस्तान से सबसे इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे भाई को क्यों मारा, आखिर हमारा क्या कसूर था। पहले हमारे वालिद को मारा 2008 में, उसके बाद जो भी था हमारा बड़ा भाई था, इसका भी साया उन लोगों ने हमसे छीन लिया और इससे भी हमें महरूम कर दिया जालिमों ने। तो मैं रियासत पाकिस्तान से, अदालतों से इंसाफ चाहता हूँ कि कोई मेरे तरह यतीम ना हो और कोई मेरे तरह बगैर भाई का ना हो। बेटा, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आप अपनी बहन और भाई के साथ यहाँ पे हैं? आपकी जो छोटे भाई ने एक तस्वीर उठाई हुई है, आप हमारे कैमरामैन है वो दिखाएं वो तस्वीर जो उठाई हुई है। ये इनका नाम क्या है? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। और ये आपके वालिद मोहतरम हैं और ये शहीद हैं और इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो आप सब जो हैं वो आपका ये जो कुर्बानी है ये हम पर कर्ज़ है और पूरे मुल्क पर, पूरे मुल्क के अवाम पर कर्ज़ है। तो हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद यहाँ के जो शुरका हैं उनसे बात करते हैं। अब जो बलूचिस्तान शोहदा फोरम का ये धरना यहाँ पे चल रहा है, इसके रूहे रवां, इस पूरी तहरीक को जो आगे लेकर चल रहे हैं वो हैं नवाबज़ादा जमाल रईसानी। इन्होंने अपने वालिद को खोया, जो सिराज रईसानी शहीद, उसके वाक़े से आप सब वाकिफ़ हैं। इनके भाई को BLA ने 2011 में शहीद किया था। तो इनसे मज़ीद मुतालबात के हवाले से हम बात करते हैं कि जो मुतालबात लेके ये इस्लामाबाद में मौजूद हैं उस पर कोई पेशरफ भी हुई है या क्या इम्कानात हैं और आगे का रास्ता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसद तो वाज़ेह है, इस पे हम नहीं जाते मकसद क्या है, हमने बाकी यहाँ शुरका से भी बात की है और ये बिल्कुल एक खुली डिबेट है। जो आपका एक मकसद जो हमें मालूम है, जो पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो फौजी अदालतों से जो सिविलियंस दहशतगर्दों का ट्रायल था वो रोका गया था उस पर। अब उसमें आपको एक स्टे तो मिल चुका है, अब क्या सूरत हाल है, अब आपका क्या मुतालबा है? देखिए जी, हमारे 3 मुतालबे हैं। पहला मुतालबा ये है कि आप लोगों से, साफ़ी बरादरान से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है, कि बलूचिस्तान के ऊपर अगर कोई कहानी है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अगर एक कहानी का एक ही पहलू दिखाएंगे, इसमें सिर्फ फ़ायदा दुश्मन का होता है और नुकसान हम सब का। तो जहाँ मिसिंग पर्सन्स का इशू हाईलाइट हो रहा है, वहाँ शुहदा का इश्यूज़ भी हाईलाइट होना चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा अपने गवर्नमेंट से है, रियासत से है, कि ये लोग जो शहीद हुए हैं, किसी ने कोई रेडी चलाने वाला था, कोई मज़लूम था, बेगुनाह था, इसमें बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, हज़ारे भी हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाम, ज़ुबान बोलने वाले, रंग और नस्ल से हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये किसी ज़ाती मुफाद के लिए शहीद नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अगर शहादत दी तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे शहीद इनको मारा गया और बलूचिस्तानियत के बुनियाद पर मारा गया, ज़बान की बुनियाद पर मारा गया। तो इनको जो है आप ओन करें, ये भी आपके बच्चे हैं, ये भी आपका वो फ़र्जंद है, कोई आपका, ये भी आपके शहरी है। तीसरा मुतालबा हमें जुडिशरी से है, जो कि हम चाहते हैं, जैसे मिसिंग पर्सन्स का एक कमीशन बनाया गया,
تو شہداء کے فیملیز کا بھی ایک کمیشن بنائیں تاکہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہمارے پیاروں کا خون بہایا، تاکہ ان لوگوں کو انصاف ملے. کیونکہ ہر کوئی میرے طرح یہاں ایک نوابزادہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بڑے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں ہے، کوئی ایسے بھی غریب ہے جن کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ان کے جائز کام تک نہیں ہوتے، تو انصاف تک ہم کس کے لیے جائیں. تو ہم ابھی یہ جو مقدمہ ہے یہ زیر سماعت ہے، اس کی اگلی پیشی کب ہے؟ تو آپ جو یہ ملٹری کورٹس کا جو بھی معاملہ بھی چل رہا ہے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے آپ کو جلد توقع ہے اس حوالے سے؟ ہیئرنگ کب ہے اس کی؟ ہیئرنگ کا انشاءاللہ ابھی تک فی الحال انہوں نے پینڈنگ میں رکھا ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ جلد اس پہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ ملٹری کورٹس جو طاقت رکھتے ہیں وہ میرے خیال سے سول کورٹس نہیں لگتے، تاکہ دونوں وہ ہے کورٹس ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جو کہ وہ جینیون مطلب لوگوں کو ٹارگٹ کرے اور ہمیں انصاف دے. آپ پولیٹیکل فگر بھی ہیں اور اس وقت الیکشن کا ملک میں ماحول ہے، آپ یہاں دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات میں، آپ نے خود بھی الیکشن بھی لڑنا ہوگا، تو وہاں ایسا ماحول ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے؟ کچھ ایسی باتیں مطالبات بھی آ رہے ہیں، اس پہ کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے، پورا پاکستان الیکشن کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا جو الیکشن کیمپین ہے وہ درمیان میں چھوڑ کر اس ایشو کو اپنے شہداء کے فیملی کے ساتھ میں ایڈریس کر رہا ہوں. اور کل ٹریبونل کا فیصلہ آیا تھا میرے خلاف، میرے نامینیشن پیپرز کو شاید اسی لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا، پولیٹیکل کامپرس پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر میں آ کے کہ شاید میں شہیدوں کا بات کرتا ہوں یا پاکستانیت کی بات کرتا ہوں، تو انہوں نے ریجیکٹ کیا. بہرحال اللہ خیر کرے گا. اس کی مجھے الیکشن سے خود سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے میں ہر ٹائم کہتا ہوں، 12 میں نے کہا بھی ہے کہ دو اگر پرسپیکٹیوز دکھایا جائے، پورا پرسپیکٹیو دکھایا جائے تو بہتر ہے. تو شاید وہ جو کامپرس مسنگ پرسنس کے ایشوز پر وہ مفاد اٹھا رہے ہیں، سیاسی مفاد ہیں ان سے، وہ شاید ڈرتے ہیں کہ میں اگر قومی اسمبلی میں آتا ہوں ان کا نیریٹو خراب ہوگا. تو الیکشن کے ماحول ہے، خطرے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے خود تھریٹس آئی ہیں کہ ورک نہ کریں آپ کو مارا جائے گا، لوگوں کو بھی تھریٹس دیے گئے ہیں کہ بائیک آؤٹ کریں. آخری جو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور جو یہاں مسنگ پرسن کا ایشو بھی ہے، ساتھ اور ایک کیمپ بھی موجود ہے، وہ ماورائے آئین، ماورائے قانون، ماورائے عدالت قتل کی بات کرتے ہیں کہ اٹھایا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا، آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا اور ساری چیزیں ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، کچھ چیزیں آپ کو اسکرین پر بھی ہم دکھائیں گے کہ جو یہ تنظیمیں ہیں BLA BLF، یہ باقاعدہ طور پہ اپنا اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے کہ ہم نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے، قومی بلوچ قومی عدالت کے نام پہ. پھر وہ جو بلوچ عوام ہیں ان کو وہ اس میں وہ مینشن ناموں سے پوری ایک لمبی فہرست ہے، درجنوں لوگ ہیں، آپ کی بھی نظروں میں ہوں گے، پھر ان کو وہ سزا سناتے ہیں، پھر ان کا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، ان کا قتل ہو کے تو سامنے بھی آ جاتا ہے، تسلیم کر رہے ہیں. تو اصل تو کیا یہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہے؟ اس کے خلاف آپ حکومت میں بھی رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے اس سارے جو عمل جو یہاں پہ ہو رہا ہے، تنظیمیں کر رہی ہیں دہشت گردی؟ دیکھیں جی، مسنگ پرسنز کا اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی مسنگ پرسنز ہیں، جیسے آپ نے کہا، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے 2 مہینے 3 مہینے، اور پھر ان کو بلوچی عدالت کے نام پر آنکھوں میں گولی مار کر وہ شہید کرتے. ایک ابھی ایگزامپل ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، ایک بیچارے کو ریڑھی والے کو اٹھایا تھا کہ یہ بھائی جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہے اس کا سہولت کار ہے. تو وہ باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں. جب میں کیبنٹ ممبر تھا میں نے بارہا ان سے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اسٹریٹ ہو کے ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو شہید کرنے، آپ کو مارنے کے لیے پڑا ہے تو آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو کہ وہ دندناتن پھرے؟ ٹھیک ہے نا جی. ہمیں ایک چھوٹا سا لائن ڈرا کرنا چاہیے کہ دہشت گرد کے ساتھ کیا کرنا ہے اور جو سرنڈر کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سرنڈر اگر کرتے ہیں بے شک نیشنل سائیکل میں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی نیگوشیشن نہیں ہونا چاہیے جو کہ آج بھی ہمارے خون کے پیچھے، کل بھی ہمارے خونوں کے پیچھے اور باز نہیں آتے. بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین، ہم نے یہ پوری آپ کو ساری صورتحال یہاں اس کیمپ سے دکھائی ہے. بہت جینون اور جائز مطالبات ہیں، 3 مطالبات آپ کے سامنے ہیں. اس سارے ماحول میں جو بلوچستان میں بد امنی ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے،
اس کے پیچھے جو فورن ایلیمنٹ ہے، غیر ملکی ہاتھ ہے، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس پر بھی ضرور بات ہونی چاہیے اور ہوتی آئی ہے اور آگے بھی ہوگی۔ لیکن یہاں ہم آج اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں ان کے مطالبات کے حوالے سے کہ اب تمام نظریں سپریم کورٹ اور ریاست کے اوپر ہیں۔ بڑا جائز مطالبہ ہے، ایک تو عدلیہ سے کہ فوری جو فیصلہ ہے، جو کیس پینڈنگ اس میں التوا میں ہے، اور جو جیسے مسنگ پرسن کا کمیشن ہے، یہاں ایک کمیشن جو شہداء فورم ہے، شہداء کے حوالے سے وہ بھی ہو، تحقیقات ہوں، اور جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست کو اور تمام اداروں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔